हाँ, तो अगला वाला जो टॉपिक है वो न्यूज़ में कुछ भी नहीं आया है। इंस्टाग्राम पे अभी लफड़ा चल रहा है, उसके ऊपर में ई लफड़ा टाइम स्पेशल मेंशन ई लफड़े का। एक कोई ऋषि टेक नाम का एक बंदा है। मैं थोड़ा सा रैंट किया इस पे। ऋषि टेक नाम का एक बंदा है, वो काफ़ी डांस वांस के वीडियोस डालता है, और उसने एक रिसेंट वीडियो में बोला था कि एन वर्ड प्लीज मत बोलते जाओ, इट डजंट मेक यू लुक कूल, एंड द पीपल डिड नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू दिस, लाइक यू थॉट दे वुड। हाँ, मतलब आई थिंक इफ यू से इन फ्रंट ऑफ एनीथिंग कि ये XYZ करने से तो कूल नहीं लगेगा, तो उससे लोग चिढ़ेंगे ही, क्योंकि वो लोग कर चुके हैं और वो ट्रिगर हो चुके हैं। लाइक तू मेरे आधे चैट्स को गलत बोल रहा है, ये नहीं करना था। ओह, बट तुझे मुझे लगता है मेन ये सब आगे, इसके बारे में आगे बात करने से पहले मुझे लगता है मेन पॉइंट है ये है कि डू यू थिंक कि इंडिया में अपन लोगों ने एन वर्ड बोलना गलत है या सही है? गलत है। आई थिंक वी बोथ अग्री। देख, बेसिक पता है, मैं सिर्फ अपना स्टैंड क्लियर कर दे रहा हूँ ना, नहीं तो लोग भी थोड़ा जो यार मोटी बंदियां नहीं पसंद करे। नहीं, सरप्राइजिंगली किसी ने मुझे कहा नहीं कि मतलब मेरे को बोला, बहुत लोग ने बोला मेरे को। हाँ, क्या है? मैं उनको क्लियर आउट कर रहा नहीं, वो एग्जांपल के लिए बोल रहा था, और मैं खुद को भी क्लैरिफाई किया था भाई। अरे नहीं यार, सच में नहीं। लास्ट टाइम मैं कितना क्लैरिफाई किया था यार। मेरे को बहुत लोग, छोड़ भाई, मेरा ऑडियंस मस्त चिल है, पता है क्या तेरे से मेरा सब स्नोफ्लेक है, मेरे को पता है। तेरे जैसे चूतिए नहीं है, उनको समझ में आता है कि मैं बहुत सही इंसान हूं करके। हाँ भाई, नॉट लाइक यू हैव अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, सो एनीवेज उसको बहुत ज्यादा उसके पेज पे रेड मार डाला लोगों ने, और ऐसा सब शिट हो गया, और क्या ही बोले, और क्या ही चुतिया पे। एक तो ऋषि टेक का तुमने भाई जितना भी उसका मेंटल पीस था, उसकी पूरी बेचारा नाच रहा था अच्छे से यार, उसकी खुश था मैं। ठीक है, दूसरी बात, क्या मिला तुम्हें उसके मेंटल पीस की बावजूद के? तुम्हारे जिंदगी का एक दिन वेस्ट गया, उसके जिंदगी का एक दिन वेस्ट गया, हमारे जिंदगी का एक दिन वेस्ट। पर अभी कितना टाइम हो गया रिकॉर्डिंग करके? 25 मिनट बस हो गया। एक दिन 25 मिनट हमारा वेस्ट गया। बट आई थिंक उसके साथ जो जेन्युइनली रॉन्ग था यार। आई थिंक तुम्हारे ओपिनियंस, इन माय ओपिनियन, तुम्हारे ओपिनियंस कितने भी प्रॉब्लमेटिक हो, तुमने एक्सप्रेस करना चाहिए, और उसके साथ जो क्रिटिसिज्म आता है उसे एम्ब्रेस करना चाहिए, एज लॉन्ग as that criticism does not go south, as long as that criticism is actually criticism. I think what we should say here is कि जब मैं submissions लेता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि I don't have to agree with you, but it should be a well thought out argument. जब भी मैं कोई submissions लेता हूँ के लिए, तो it should not be कि तुम because there is a lot to be said about वो N word वाला thing, because कि for one तू 16 साल का है, तो और तेरे यू आर नॉट ब्लैक, यू आर नॉट समवन हु इज एंटाइटल्ड टू मेक दैट असम्पशन, बट इवन इफ यू डू, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, इवन इफ यू, हाँ, उसने कुछ गलत नहीं बोला, उसने बोला निगास लेट्स पॉप द हुड, ऐसा कुछ नहीं बोला ना उसने। बोला रहा था तो प्रॉब्लम था, ऋषि टेक मत बोलना। बट देयर इज अ लॉट टू बी सेड टू बोथ ऋषि टेक एंड टू द पीपल हु मेड फन ऑफ हिम। हाँ, बट द थिंग इज कि दोनों ने सही से हैंडल नहीं किया सिचुएशन को, बिकॉज ऋषि टेक की ओरिजिनल बात सही थी, बट व्हेन ही रिसीव्ड ऑल दैट क्रिटिसिज्म, व्हाट ही डिड इज आल्सो वेरी, व्हाट डिड ही डू, उसने बहुत सारे जो मतलब जो वो ऐसा बहुत सर्कल चलता है ना, एक ईशा बहलाल एंड ऑल दीज पीपल, तो फिर उसने वो लोग को रीच आउट किया, फिर उसने उसको एम्पलीफाई किया। तो फिर द रॉन्ग गलत पोस्ट को फिर ये वो हो रहा था, और ट्रोलिंग अभी भी बहुत चल रहा है, अभी भी बहुत चल रहे रे। वो डांसर है, तो वैसे ही ये छक्के वगैरह शिट तो चलेगा ही। तो और मेरे को वो समझा नहीं, लोग उसके डांस को मॉक कर क्यों रहे हो? तो नाचता तो अच्छा ही है यार, अगर खराब नाचता तो बोल देते। ओके, अगेन कोटापल्ले के ऑडियंस, इफ यू आर कमिंग थ्रू विराज कोटापल्ले's अकाउंट टू दिस पॉडकास्ट, ट्रिगर वार्निंग फॉर यू गाइस। बट वो जूते समान नाचता है भाई, व्हाट द फक। मेरे को उसके ट्रोलिंग, मेरे को फनी लगे उसके ट्रोलिंग भाई। मेरे को तो हंसी आई उसको, नहीं उसके वल्गर ट्रोलिंग में कि ऋषि भाई आज जीबी रोड पे दिखे नहीं वगैरह किसी ने बोला, तो मेरे को हंसी आई। बट समवेयर आई फेल्ट कि यार कोई मेरे को ऐसा बोलेगा कि नीले भाई जीबी रोड पे नहीं है तो मेरे को बुरा लगेगा करके आई टुक हिज साइड। बट
फनी तो था ट्रोलिंग भाई. तो ट्रोलिंग और ट्रोलेबल आदमी है भी वो. देख भाई, he is first of all he has money and he has clout, two things which require him no reason for him to do anything wrong in order to get hate. Then he is everything that is opposite to the conservative to the traditional notion of masculinity. वो नाचता है, he is skinny and he is his way of dancing are traditionally believed to be feminine. तू इतना ज्यादा अफेक्ट हो गया ना, तो लोग मोटे बंदियों से ऑफेंड हुए सुन के. इतना तो ट्रेडिशनली मैस्कुलिन फेमिनिन खेल रहा. और इस सब के बाद में he is proud of it. So what men conventionally would say, what conventionally brought up men are supposed to believe, कि if you are embracing your femininity you are weak or there is something wrong with you. ऐसा मेरा काफी लिबरल अपब्रिंगिंग हुआ, फिर भी मेरे को भी, मैं भी ऐसा किसी को देखता हूँ लौंडे को, चिकने लौंडे को नाचते, तो मेरे को कहीं तो लगता है क्या चूतिया है ये पैचत. चिकने लौंडे को नाचते. So we were cancelled for some reason, I do not know why. But मेरा बस उस पर इतना ही कहना है कि what he said was right. And even if it was wrong, there was no one, he should not have been criticized in this way. Criticized, but in the right way, I think. मतलब there are right ways of criticizing. जो लोग बोलेंगे अरे criticize मतलब क्या करे, मतलब ऐसा नहीं होता criticize मतलब ऐसा. There is a thing as the constitution, there is thing as cyberbullying, there is the IPC. First fucking educate yourself regarding cyberbullying. और the police will do the same for you. हाँ, क्योंकि coming from personal experience है, मेरा cyberbullying के साथ 2-3 बार बहुत लफड़ा हो चुका है. मेरे को मालूम है कि क्या बोलने से 4 चल रहे हैं. मेरे को मालूम है क्या बोलने से कौन कहाँ पे किसका लफड़ा हो सकता है. और if Rishitech wants to, he can take action and he can possibly damage the people who are trolling. It's a problem with the, मतलब वो people who run the dank community are people who do not actually want to learn. ऐसा मेरा ये बहुत अजीब sound करेगा. Don't associate the word dank with it. क्योंकि exclusive term नहीं है ना वो. But it is the, मतलब क्या RVCC थोड़ी डालता है कभी ऐसा. But the thing is कि ईशा बहलाल को मैं फॉलो करता है. अरे कितने दिनों से ईशा बहलाल को एक अरे वो अच्छी है, अरे वो मस्त, बहुत ऐसा डिटेल्ड हाइलाइट्स बनाती है. अच्छा है वो, उसका अकाउंट फॉलो करना चाहिए सबको. बट उसका क्या था, शी मेड अ रील वेयर शी सेड दैट ब्रेस्ट्स आर नॉट सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट जेनिटेलिया, दे आर जस्ट सेकेंडरी सेक्सुअल. बाय द वे ये तो दिखाओ, ये एक मीम था दोस्तों, ये मैंने खुद से लिखा है. तो अच्छा वो है ईशा बहलाल. हाँ वही ईशा बहलाल है. तो उस पे किसी ने तो भी मीम बनाया था. ओके तो दिखाओ फिर. यही वाला, आई वाज रेफरिंग टू दिस शिट ओनली. या दैट वाज क्वाइट फनी मैन. अब तो I think that is a fair argument, man. Like, come on. That is not a fair argument. Why isn't it? She is complaining that she can't show her breasts in public. Okay, fine. We are not complaining. Show us your breasts. She is saying कि ये sexual object नहीं है, तो तू उसको sexualize और क्यों कर रहा है चूती है? अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ तो दिखा तो नहीं करूँगा ना sexual. That is so fucked up. तू दिखा तो मैं नहीं करूँगा. तू दिखा मैं stock face से देखूँगा. I mean no way. I don't even know who the fuck Isha Behral is. I'm not interested in her tits. Good save भाई. Nice. मुझे legit पता नहीं, मुझे अभी पता चला कौन है करके. हाँ, so that is a problem with, let's not say the dank community. अगर अपने 100 लोग जो मेरे 50 और मेरे 80 और तेरे 20 जो सुनते हैं, उनके बाहर में किसी ने सुना ना भाई, दिखाओ बे. I'm not even kidding. अपन कैंसर हो जाएंगे भाई. What the fuck man, that is so offensive. I'm sorry guys. ईशा बहलाल को लिंक फ्लो में निकल गया यार. अरे चैट करता हूँ उससे मैं. हाँ. अरे उसको भेजा भी था मैं वो पोस्ट. क्या बोला उसने? स्टोरी पे डाल दी, बोलती दिस इज प्रॉब्लमेटिक. Why is it problematic? You literally said that I want to show my boobs. She did not. भाई तो बोल रहा हूँ तेरे को मैं. वो क्या कह रहा है? हाँ बता क्या कह रहा है उसको. बता. वो पूरा ही द फ्री द निपल और वॉट एवर मूवमेंट इज दैट कि women get sexualized without their consent.
What kind of अरे what kind of statement is this यार? वो पूरा मैं तेरे को वही अर्जुन रामपाल शर्ट निकाल के बाहर जाएगा, वो बोलेगा औरत लोग तुम प्लीज मेरे हैंड्स के तरफ मत देखो, दिस इज नॉट योर्स टू बी सेक्सुअलाइज्ड, इट इज माइन, बट आई विल शो देम. मतलब आई नो दिस साउंड्स समवट प्रॉब्लमेटिक एंड आई एक्नॉलेज दैट इट इज प्रॉब्लमेटिक. दैट इज बिकॉज आई एम इन लाइक मेरा मूड अभी काफी फकौल है, मेरे को भी टेस्ट देनी है, इसलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ. आई नो दैट आई एम साउंडिंग रॉन्ग एंड आई एम रॉन्ग, बट पूरा तरीके से उस वो एक तो अजीब सा रियलिस्टिक नहीं है वो. What do you mean कि you can't sexualize me without your consent? हाँ ना, तो मन में ही तो कर रहे हैं, तेरे मुंह पे आके थोड़ी बोल. भाई रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, हो गया. 2 बार कैंसिल नहीं हो सकते अपन एक ही एपिसोड में. अरे यार. Basically, what she's saying is don't sexualize her with don't sexualize her for your boobs because boobs are not sexual organs. Yeah, that's right. What? अरे भाई तेरा बियर्ड सेक्सुअल ऑर्गन है क्या? नहीं है. हाँ, तो उसका boobs भी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है. Alright, it's just like any other normal body part. हाँ, it's a secondary sexual characteristics. It is like. But she said that it's like any other body part, like अच्छा ठीक है, वो गलत है. हाँ, it is a secondary sexual characteristic. तो तेरा like your beard is not a sexual organ, her boobs are also not a sexual organ. Okay यार. ठीक है ना यार. ओके, सॉरी ईशा एंड सॉरी ऑडियंस. मैं नहीं देखूंगा यार. मेरा 10 मिनट में एक टेस्ट है दोस्तों, मैं अभी बता दे रहा हूँ. मेरा सोशियोलॉजी का टेस्ट है जिसके लिए मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा एजी मूड में चला गया था. बट आई जेन्युइनली, अगर किसी को बुरा लगा होगा, आई अपोलोजाइज. आई थिंक वी शुड स्टॉप फॉर नाउ क्योंकि मुझे टेस्ट देने जाना है. और 3 बार कैंसिल नहीं हो ना मेरे को एक ही एपिसोड में. ये एडिट मत करना है बट नहीं करूंगा रे. अच्छा. सो एनीवेज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस रैंट फॉर 30 minutes straight. I am Nilay and this is my co-host Vedant. Vedant say bye. No, you're supposed to say bye to everyone. This is the end of the podcast. Vedant say bye to everyone. You can follow us on Instagram for more such fucked up shit. दिखाओ फिर. तू आज रिपोस्ट करने वाला नो? हाँ, रिपोस्ट करेगा तो मेरे को पता है. बिल्कुल रिपोस्ट करूंगा. And I repost memes and I write a few jokes. Vedant does the same without being funny. नहीं, Vedant writes some shit. Vedant writes and I make jokes. Follow us @pomegranate. I'll नहीं, ये YouTube पे नहीं डाल रहे हैं अपन, Spotify पे डालते हैं. I'll whatever डिस्क्रिप्शन या जो भी होता है उसमें @ डाल दूंगा मैं. चलो, thank you for listening. This was really fun. Bye. मजा आया भाई.